देखिए, पहले जो उत्तर प्रदेश की मैं केवल बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 4 प्रदेशों की। टोटल 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, जिसमें 4 में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है चारों राज्यों में। जहाँ तक एक राज्य की पंजाब की मैं बात करूँ तो वहाँ हमारी पार्टी ने कोई दावा ऐसा नहीं किया था कि भाई हम वहाँ सरकार बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी अभी तक बीजेपी वहाँ अपने आप को उस तरीके से स्टैंड नहीं कर पाई, क्योंकि किसी और दूसरे दल के साथ मिल करके हम अभी तक वहाँ चुनाव लड़ते रहे। पीछे वो लोग पार्टी से अलग हो गए किन्हीं कारणों से। अब क्या है कि अब एक दूसरे किसी पार्टी से अगर एकता की उनके साथ मिल के चुनाव लड़े तो उस समय सफिशिएंट नहीं था। अचानक एट ए टाइम कोई चीज़ होती है तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ पाता। दूसरा क्या था, एक छवि कांग्रेस की खराब हो रही थी, नुकसान हो रहा था, लोगों को लग नहीं रहा था कि इनमें बन नहीं रही। और कैप्टन साहब अभी तुरंत ही आए हमारे साथ, तो एकदम से कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए पंजाब की बात में हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी की सरकार आई, उनको भी बधाई। दिल्ली में इतना बुरा हाल कर दिया केजरीवाल सरकार ने, आज घर घर दारू पहुंचाने की योजना शुरू हो गई। लोगों ने अपने घरों के अंदर शराब के ठेके खोल डाले, मारपीट हुई, वाइन शॉप के शीशे टूटे, लेकिन केजरीवाल जी पंजाब में लगे रहे। देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जब भी हमारा देश गुलामी की तरफ गया, अब से पहले, चाहे वो मुगल शासन रहा हो और चाहे वो अंग्रेजों का शासन रहा हो, उन शासनों में लोगों को इसी तरह के प्रलोभन दिए गए थे। आप जानते हैं, मैं बड़े खुले शब्दों में कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रलोभन इंसान को कैच करता है तो ऐसा कहते हैं सुरा और उसके बाद सुंदरी। तो सुरा तो इन्होंने शुरू कर ही दिया है। केजरीवाल ने भी, जैसे पहले पुराने समय में लोग करते थे कि जो लोग उसके जाल में फंस जाते थे वो फिर उस जाल से निकल नहीं पाते थे। इसी तरह से आज केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो सुरा का मामला पूरी तरह से लागू कर दिया है। आप देखिए, वो लोगों को गुलाम करना चाहता है अपना। मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, चाहे मुगल शासन में हमारे लोग गुलाम हुए, मुगलों के गुलाम हुए, 700 साल हमने मुगलों की गुलामी झेली। उसके बाद अंग्रेज आए, लगभग 180 वर्ष के आसपास हमने अंग्रेजों की गुलामी झेली। तो ये क्यों झेली? इसी तरह से झेली जो पैटर्न आज केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक के साथ एक फ्री दारू की है। अभी कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के अंदर भी यही हाल होने वाला है। और कभी बीजेपी सरकार ने ये नहीं कहा कि कहीं भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गली है, मोहल्ला है, कच्ची कॉलोनी है, पक्की, कुछ भी है, कहीं भी गली मोहल्ले में जो उन्होंने काम किया है शराब बांटने का, उसमें क्या होगा, हमारी जनरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी ने कभी अपने राज्यों में इस तरह की बात नहीं की। अगर कहीं की है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, जो घर के एक बड़े सदस्य हैं, उनका नाम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। उनके ऊपर आज तक, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो और चाहे अब दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इन 7 वर्षों में और उनके कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उनके ऊपर 1% कोई दाग आज तक नहीं था। साफ तौर पर सरकार चलाने का उनका जो लोगों ने सिस्टम देखा, उसी को लेकर उन्होंने प्रदेश के प्रधानमंत्री चुने गए। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काम किया। डबल इंजन की सरकार इसलिए कहते थे कि डबल इंजन की सरकार अगर पंजाब में भी होती तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि पंजाब में भी आज कुछ और माहौल होता, बहुत अच्छा माहौल होता। अब 4 राज्यों में ये लगा लीजिए जहां सरकार होती है वहां विपक्ष मजबूत हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां हम लोगों से रह जाती हैं।
किसी से भी रह जाती है। अबाना जी, मेरा सवाल आपके ही सवाल में से निकल के आया है। जैसे अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री पे कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन पे बहुत बड़ा आरोप लगा था गोधरा कांड का, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनको एक समझ दी थी। वो बिल्कुल वीडियो वायरल है, और उस समय तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा? नहीं, वो आरोप क्या था, कहते हैं कि जब आरोप लगते हैं ना तो उसमें उसकी छटनी होती है आरोपों की, और जब अंत में उसकी सफाई और सच्चाई लोगों के सामने आई तो उस कांड से मोदी जी बिल्कुल बरी हुए, उनके ऊपर कोई लांछन लगा नहीं पाया। ये मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड आपके कोर्ट में आप जाकर के बिल्कुल निकालिए, आपको पता लगेगा। तो क्या लगता है मोदी और योगी की जोड़ी ही उत्तर प्रदेश में कामयाब रही, फिर गोवा में, मणिपुर में और अन्य राज्यों में किसकी जोड़ी कामयाब रही? मैं ये कह सकता हूं कि जब हमारा कोई भी मुख्यमंत्री होता है या पूर्व में कोई मुख्यमंत्री होता है, उसके द्वारा कराए गए कार्य और ऊपर से केंद्र सरकार का उनके साथ मेल भाव जो भी कुछ होता है, मणिपुर का लगा लीजिए आप, तीसरी बार हम लोग वहां पे सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद दोबारा सरकार बनी है। तो हर जबान पे, हर बेटी के, बहन के, बेटी के, सब पे एक ही बात थी कि सुरक्षा का जो चक्र है वो योगी जी ने सफल तौर पे किया है। उससे बढ़िया कोई प्रशासन अभी तक चला नहीं पाया। मायावती जी के बाद जो है, अगर सुशासन की कोई बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो मोदी जी की बात है, और मोदी जी इसलिए दोबारा इतने बड़े बड़े चेहरे इस बार जो है चुनाव हार गए, इवन जो मुख्यमंत्री पद पे रह चुके हैं वो भी चेहरे इस बार जो चुनाव कई जगह हार गए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि उनका ज्यादा क्यों नहीं चला? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ धामी जी चुनाव हारे हैं, बाकी तो कहीं आप कोई ऐसा चेहरा नहीं था कि जिसको हम लेके कह सकते हैं कि धामी जी बिल्कुल क्लियर थे जी, और आदरणीय योगी जी तो क्लियर थे ही पहले कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार आती है तो। और धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन धामी जी के पास कितना समय था? वो तो नया चेहरा था, एकदम बिल्कुल नई नई बात थी, कितना टाइम उनको मिला? अब उस बात को अगर मैं कहूं तो अभी कांग्रेस ने भी अपना एक मुख्यमंत्री बात तय किया था, उनके साथ क्या हुआ? तो ये चीजें बड़ा समझने की बात है। हम फिर भी भले ही हमारे धामी जी हारे हैं, लेकिन आप देखिए वोट ऑफ परसेंटेज देखिए, हमारी देखिए सीटें कितनी आई हैं, फुल बहुमत से आए हम लोग, क्या कमी है हमारे पास? निगम के चुनाव नजदीक है, लगातार बदरपुर की जनता आरोप लगा रही है रामगढ़ सिंह बिधूड़ी ने जो पैसे उगाही करे हैं रजिस्ट्री के नाम पे, वो पैसे कहाँ गए और रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई? देखिए, मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। एक भ्रम फैलाने की बात होती है, वो भ्रम इस तरह से जो फैलाया जाता है, रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कोई उगाही नहीं की। पहली बात यहाँ क्लियर कर दूँ, रामवीर बिधूड़ी जी के खाते में कोई वो पैसा नहीं गया, ना ही रामवीर बिधूड़ी जी ने अपने घर के लिए वो पैसा उठाया। वो पैसा सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि भाई जो लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं उनकी कॉलोनियाँ अप्रूव होगी, और अप्रूव होने के बाद उनकी रजिस्ट्रियाँ कराई जाएंगी और उनको मालिकाना हक मिलेगा। उस रजिस्ट्री के लिए जो खर्चा आएगा, जो डेवलपमेंट का पैसा आएगा, खर्च होगा, उनको रजिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें डेवलपमेंट भी है। तो वो पैसा लोगों से कहा गया था कि भाई जो पैसा जमा करना चाहें वो पैसा जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्री कब मिलेगी? मेरी बात सुनिए, वो प्रक्रिया अभी लंबित है, लेकिन मैं एक गारंटी आपको दे सकता हूं कि वो पैसा किसी भी तरह से जो सरकारी खाते का पैसा माना जाएगा, उसको कोई, भले ही वो प्राइवेट एजेंसियां थी जिन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो पैसे की सरकार जिम्मेदार है। हर तरह से कोई पैसे का गबन नहीं है, कोई पैसे का कुछ भी नहीं है। मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि मेरे वार्ड की मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर किसी का एक पैसा भी मरेगा तो महेश अमाना, रामवीर बिधूड़ी जिम्मेदार होंगे। और विधानसभा के तो रामवीर बिधूड़ी होंगे, लेकिन मैं अपने वार्ड की गारंटी देता हूं, एक एक व्यक्ति को वो पैसा, अगर उनका पैसा कहीं मरता है और उनको वो सुविधा नहीं मिलती है समय आने पर, तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। मेरे यहाँ ऑफिस से जो कलेक्शन हुई है उसका एक एक पैसा मैं देनदार हूँ। मैं, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ संपन्न किया है, तो मैं किसी गरीब का पैसा ऐसे मरने नहीं दूंगा। और मेरे बिधूड़ी जी इतने सक्षम हैं कि वो किसी का पैसा इधर से उधर नहीं उड़ देंगे। सबको जो रजिस्ट्री, जो पैसा जमा कर चुके हैं उनको कोई पैसा आगे जमा नहीं करना होगा, लेकिन जिन्होंने जमा नहीं किया, अभी मैंने भी पैसा जमा नहीं किया, मैं झूठ बोलूँ आपसे,
मैंने ये कहा था भाई जिनको जमा करना करो, जब रजिस्ट्री होगी तो सबको मिलेगी। लेकिन एक चीज और है, जिनकी रसीदें पहले कट चुकी हैं, पहले रजिस्ट्री उनको ही मिलेगी। अगर मैंने जमा नहीं किया तो रजिस्ट्री मुझे पहले नहीं मिलेगी कि मैं कहूँ मुझे पहले मिल जाएगी, मैं अगर पार्षद हूँ मुझे मिल जाएगी, मेरी पावर है, नहीं, वो नंबर वाइज।